श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 13। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुहाति। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार इस एक ही शरीर में आत्मा बालक बनती है, फिर युवा होती है और अंत में वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, उसी प्रकार यह आत्मा मृत्यु के बाद एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। इसलिए मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल यात्रा का अगला चरण है जो आत्मा तय करती है। जब वह शरीर को छोड़ती है, जब शरीर उसके काबिल नहीं रह जाता है, तो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और अपनी यात्रा आगे की ओर बढ़ाने के लिए वह एक नए शरीर को धारण करती है। यह न शोक करता है न भयभीत होता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह न शोक करता है और न भयभीत होता। प्रभु समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि सत्य क्या है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरेगी नहीं और जो शरीर तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है कि यह द्रोण का शरीर है या भीष्म का शरीर है, यह तो वास्तविक मालिक है ही नहीं, क्योंकि शरीर का मालिक तो आत्मा है और आत्मा को तुम कभी मार नहीं सकते। यह अविनाशी है, इसका विनाश हो ही नहीं सकता। तो जिस बात का तुम्हारे अंदर भ्रम है कि तुम इनको मारोगे और अपने लोगों को मार के चैन से कैसे रहोगे, तो अगर तुम ज्ञान की दृष्टि से इसे देखोगे तो आत्मा को तो तुम मार ही नहीं सकते, तो मर कौन रहा? तुम शोक किस बात का कर रहे हो? आगे प्रभु समझाते हुए कह रहे हैं कि देह बदलती है, आत्मा कभी नहीं बदलती है। जैसे वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति जब कोई नया वस्त्र धारण करता है तो वह पुराने वस्त्रों का त्याग कर देता है, लेकिन वस्त्र कभी भी शरीर का त्याग नहीं कर पाता है। अगर कोई वस्त्र चाहे कि मैं इस शरीर का त्याग कर दूं और किसी और शरीर पर चला जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अगर आत्मा का त्याग स्वयं करना चाहे तो वह नहीं कर पाएगा। जब प्रभु की इच्छा होगी, उसकी उम्र पूरी होगी, तो वह अपने शरीर का त्याग करेगा। इसी ज्ञान को पाने वाला मनुष्य हर परिस्थिति में स्थिर और शांत और धैर्यवान रहता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है कि वास्तविक मालिक जो है शरीर का वह आत्मा है, वह हमेशा स्थिर रहता, शांत रहता, उसे किसी बात का कोई भी परेशानी नहीं रहती है, उसे चिंता नहीं सताती है। यही कारण है कि कृष्ण कहते हैं, जो इस सत्य को जान लेता है वह कभी मोह में नहीं फंसता, वह शरीर का मोह नहीं रखता है, क्योंकि उसे वास्तविकता की पहचान हो जाती है। और जिसे वास्तविकता की पहचान हो जाती है वो तर्क वितर्क में नहीं फंसता, वह सबको प्रभु की इच्छा मान करके जीता है। वह जानता है कि होना वही है जो प्रभु की मर्जी होगी। रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर लाइन मिलती है
होई ही सोई जोई राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे ही साखा। कि होना तो वही है जो प्रभु राम की मर्जी होगी, जो परमात्मा की मर्जी होगी, तो हमें आपस में तर्क बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आगे प्रभु समझाते हुए कहते हैं कि जब यह ज्ञान जीवन में उतर जाता है तो डर मिट जाता है, शोक समाप्त हो जाता है और जीवन धर्म, कर्तव्य और शांति की ओर बढ़ता है। तो आओ, ये कृष्ण का दिया हुआ जो ज्ञान, ये केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये हमारे भी लिए है। इसे हम अपने जीवन में उतारें। और होता है ना, अक्सर हम छोटी छोटी गलतियों को लेकर के कभी कोई बात हो जाती है हमसे और वो पूरी जिंदगी हम टेंशन लेकर के बैठ जाते हैं कि यह काम मेरी वजह से बिगड़ा। तो यहां कन्हैया यही समझाने का प्रयास कर रहा है कि जीवन में जो बीत गया, जो होना है या जो भविष्य में होगा, उसमें कोई भी कार्य हमारी मर्जी से नहीं हो रहा। जो भी हो रहा है वो प्रभु की मर्जी से हो रहा है और उन्हीं की रजा में अगर हमें जीना आ जाए तो जीवन खुशहाल हो जाएगा। एक लाइन मिलती है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा। तो प्रभु की मर्जी में, प्रभु की रजा में रहना आ जाए तो जीवन आनंद से बीतता चला जाएगा। आगे हम श्रीमद् भागवत गीता के 14वें श्लोक को समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।